पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इलाकों में बहुत से मुल्कों में वेडिंग सीज़न स्टार्ट है और बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के बहुत अपनी हेल्थ को लेकर अपनी डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं कि हम अपनी शादी पे या अगर अब रिलेटिव्स की किसी की शादी है, बहन भाइयों की शादी है, उस पे बहुत स्लिम स्मार्ट और फिट और हेल्दी दिखाई दें। तो आज की ये एपिसोड में स्पेशली उन लड़कियों और लड़कों के लिए लेकर आई हूँ जो अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो अपनी शादी की तैयारियों के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके साथ बहुत कमाल का एक जादुई डिटॉक्स वाटर की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत कमाल का ये डिटॉक्स वाटर है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो बिना टाइम ज़ाये किए हम इस रेसिपी को, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस वाटर को किस तरह से बनाना है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, कौन कौन से मौक़ों पर इसको पीना है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और इसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिले। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इसमें ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ट्रांसपेरेंट जग लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी प्लास्टिक वाला आप जग दें, क्योंकि इस पानी को तकरीबन पूरा दिन इसमें रहना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शीशे का जग लें। अगर शीशा आपके पास नहीं है जो आप इसके लिए अच्छी प्लास्टिक का जग लें, या अगर वो भी नहीं है तो आप घर में जो रेगुलर देगची होती है मोटे पैंदे वाली, आप उसको भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने पानी लेना है। पानी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब लिया है और पानी को ज़रूरी है कि ये साफ़ होना चाहिए। फ़िल्टर वाला पानी आप इसके लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि यही पानी हमारे अंदर जाना है। तो इसके लिए इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ़िल्टर आपके घर के पास नहीं है या घर में नहीं मौजूद तो आप इसको बॉयल कर लें। अपनी हेल्थ के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी हेल्थ से आगे कुछ भी नहीं होता। अब इसमें हमने चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें लीमू डालना है। लीमू मैंने इस तरह से 1 अदद लिया है। ये बड़े वाला लीमू था जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अगर आपके पास 2 हैं तो आप छोटे वाले 2 इस्तेमाल कर लें। अभी एक लीमू छिलकों के साथ ही मैं इसमें डालूँगी। आप इसमें इसका रस भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इस लीमू के जो छिलके होते हैं उसका भी असर इसमें जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से और बड़ी जल्दी ये इफ़ेक्ट करेगा। इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब इस पानी को किस टाइम बनाना है वो भी आपको मैं वीडियो में आगे चलकर बताती हूँ। इसका दूसरा और अहम इंग्रेडिएंट है वो ज़ीरा है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है। ये वाइट वाला ज़ीरा है। ब्लैक ज़ीरा हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन वाइट ज़ीरा आसानी से मिल जाता है, हर जगह मौजूद होता है, तो मैं यहाँ पर यही यूज़ करूँगी। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत कमाल का ये इफ़ेक्ट करता है, वेट लॉस करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। इस तरह से मेरे पास जो तीसरी और एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो है पुदीना। तो ये मेरे घर में लगा हुआ फ्रेश पुदीना है और ये मैंने उसी को इस्तेमाल किया है। इसके पत्तों को इसकी डंडियों के साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखें पूरी मुट्ठी भरकर ये पुदीना है, तो ये इसमें मैं ऐड करूँगी। अच्छी तरह से धोकर आपने साफ़ कर लेना है, ये भी इसमें ऐड कर देना है। हमारी बॉडी में बहुत से फाजल मादे होते हैं जो गंदे मादे होते हैं, जो हमारे फ़ैट को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन फाजल मादों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो फ़ैट है हमारे जिस्म में ना चिपके, ना हमारे फ़ैट हमारे जिस्म को लगे। तो इन फाजल मादों को निकालने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये पानी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपकी पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत मदद करेगा। सिर्फ़ इन 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये पानी बनाया जाएगा और इस पानी को आप इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका असर देखना भी शुरू करेंगे कि किस तरह से ये आपको इफ़ेक्ट करेगा, किस तरह से आपको डिटॉक्स करेगा।
आपके जिस्म के अंदर जो फ़ाज़िलमाते हैं उसको निकालने में किस तरह से ये आपकी हेल्प करेगा। तो इसको आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है, अपनी डाइट का इसको एक अहम हिस्सा बनाएँ, अपने जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाएँ। बहुत सारी बीमारियाँ हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन की वजह से पैदा हो जाती हैं, तो डिहाइड्रेट नहीं करना अपनी बॉडी को, पानी की कमी नहीं होने देनी आपने। सिर्फ़ इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट के साथ इस पानी को मैं बनाऊँगी। इसमें बहुत सारे लोग खीरा भी इस्तेमाल करते हैं, खीरा काट कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है, पानी इससे बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है, तो इसमें मैं खीरा ऐड नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग इसमें अदरक भी ऐड करते हैं, आप अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अगर अब इसको किस टाइम बनाना है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, अब वो मैं आपको बताऊंगी। इसको आपने सुबह बनाना है, यानी सुबह जब आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं उस टाइम आप इसको बना लें और उसके आधे घंटे के बाद इसको आप पीना स्टार्ट कर दें। एक एक गिलास आप इसको पिएंगे और आपने इसको छान कर पीना है, यानी छन्नी में छान कर पीना है, और जो चीज़ें होंगी दोबारा इसमें डाल देनी है, इसमें मज़ीद पानी ऐड कर देना है। आलमोस्ट आप दिन में रात तक इसको आप इस्तेमाल करेंगे और आलमोस्ट दिन में आप तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी आप इसका पिएंगे। बहुत इफ़ेक्टिव पानी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और इसको आपने रात को बना कर नहीं रखना, क्योंकि अभी मौसम इतना ज़्यादा रात को ठंडा नहीं होता, तो इसके ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो आपने इसको दिन में बनाना है, दिन में आप पूरा दिन इसको पिएँ, इसका पानी बदलता रहेगा, इसमें मज़ीद पानी डलता रहेगा, तो ये इफ़ेक्टिव भी होता रहेगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। अगर मौसम चेंज हो जाता है तो आप इसको रात को बना सकते हैं। आपने इसको ज़रूर पीना है, 1 महीना आप इसको पिए, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह आपको। आपको इसको ज़रूर पिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।